दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा राज करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे। अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम नहीं छोड़ देंगे। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है, ये इतिहास गवाह है। एक और बात है कि अभी जब ये चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, तो उसके बाद जो बीजेपी की जो कॉमन चीज जो सभी नेताओं में थी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ आत्म उत्साह था, जिसकी वजह से अति आत्म उत्साह की वजह से हम कुछ सीटें हारे। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो अच्छा प्रदर्शन है, कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार अति आत्म उत्साह में तो नहीं है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम नहीं छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। ये मिल्कीपुर की बात है, मिल्कीपुर के अलावा कुल 10 विधानसभा में उपचुनाव होना है। क्या रहने वाला समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन? आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम चीज कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी तो अभी से जीत के दावे कर रही है। उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, चाहे जो बहुचर्चित सीटें हैं, चाहे वो करहल की हो, मिल्कीपुर हो, अम्बेडकर नगर की, वहां पे लगातार उनकी तरफ से बेना तो प्रत्याशी। आप लोगों तो पूरी तरह से नजर रहती है और अच्छा है, जानकारी रखते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आपसे हम जो सवाल पूछना चाहते हैं, अन्यथा न लीजिएगा। घोसी में चुनाव हो रहा था 2 साल पहले, उपचुनाव था। मुख्यमंत्री और इनके जितने मंत्री और इनके दोनों उप मुख्यमंत्री और इनकी पूरी कैबिनेट और देश दुनिया के तमाम थैली शाह पहुंचे थे। यहां तक कहा था अखिलेश को हम इटावा भेज देंगे। बाई इलेक्शन था, कहा हम इनको इटावा भेज देंगे। हमारा उम्मीदवार जीता 46,000 वोट से। नहीं जानकारी है कि नहीं? इसी तरह से वो लड़ रही थी, हमारे डिप्पल जी लड़ रही थी, कहा जमाना जब्त हो जाएगी, और जीती 3 लाख से ऊपर वोट से। तो ये कहते कि इन गलत फहमी इनको है ना, हमको गलत फहमी नहीं है। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग पीडीए के लोग हैं, हम लोग असली संविधान के रक्षक हैं, ये संविधान के भक्षक हैं, संविधान को हटाने वाले लोग हैं। ये चलने वाला नहीं है इस देश में। अब इस देश में किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, इस देश में चलेगा 140 करोड़ लोगों की मन की बात चलेगी। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है, ये इतिहास गवाह है। एक और बात है कि अभी जब ये चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, तो उसके बाद जो बीजेपी की जो
कॉमन सी चीज जो कि सभी नेताओं में थी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ आत्म उत्साह था, जिसकी वजह से, अति आत्म उत्साह की वजह से हम कुछ सीटें हारे। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो अच्छा प्रदर्शन है, कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार अति आत्म उत्साह में तो नहीं है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। ये मिल्कीपुर की बात है, मिल्कीपुर के अलावा कुल 10 विधानसभा में उपचुनाव होना है। क्या रहने वाला समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन? आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जीत कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी तो अभी से जीत के दावे कर रही है। उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, चाहे जो बहुचर्चित सीटें हैं, चाहे वो करहल की हो, मिल्कीपुर हो, अम्बेडकर नगर की, वहां पे लगातार उनकी तरफ से बेना तो प्रत्याशी। आप लोगों तो पूरी तरह से नजर रहती है और अच्छा है, जानकारी रखते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आपसे हम जो सवाल पूछना चाहते हैं, अन्यथा न लीजिएगा। घोसी में चुनाव हो रहा था 2 साल पहले, उपचुनाव था। मुख्यमंत्री और इनके जितने मंत्री और इनके दोनों उप मुख्यमंत्री और इनकी पूरी कैबिनेट और देश दुनिया के तमाम थैली शाह पहुंचे थे। यहां तक कहा था अखिलेश को हम इटावा भेज देंगे। बाई इलेक्शन था, कहा हम इनको इटावा भेज देंगे। हमारा उम्मीदवार जीता 46,000 वोट से। यू नो, नहीं जानकारी है कि नहीं? इसी तरह से वो लड़ रही थी, हमारे डिप्पल जी लड़ रही थी, कहा जमानत जब्त हो जाएगी, और जीती 3 लाख से ऊपर वोट से। तो ये कहते कि गलत फहमी इनको है ना, हमको गलत फहमी नहीं है। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग पीडीए के लोग हैं, हम लोग असली संविधान के रक्षक हैं, ये संविधान के भक्षक हैं, संविधान को हटाने वाले लोग हैं। ये चलने वाला नहीं है इस देश में। अब इस देश में किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, इस देश में चलेगा 140 करोड़ लोगों की मन की बात चलेगी।